आज से 40 साल पहले बरखा रानी 5 साल की थी। बरखा, बोलो, दो एकम दो, दो दूनी चार। दो एकम दो, दो दूनी चार। दो तिहाई छह, दो चौके आठ। दो तिया 6, दो चौके 8। दो पंचे 10, दो छक्के 12। दो पंजे 10। बस बस काफी है। क्या हमेशा ये पहाड़े लगाए रखे हैं? तुम नहीं समझोगी। बरखा, तुम जारी रखो। दो पंजे 10, दो छक्के 12। अरे बस बस, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। और क्या करेगी ये पढ़ाई लिखाई करके? आखिर इससे चूल्हा ही तो संभालना है। तो चल मेरे साथ, रोटी बनाना सिखाती हूँ। लेकिन माँ, मुझे पढ़ना है। नहीं कहा ना? चल। अरे अब छोड़ भी दो इसे। आप तो शांत ही बैठिए। जब ब्याह करके जाएगी तो कोई पहाड़ा नहीं पूछेगा, बल्कि ये पूछेगा कि इसे खाना बनाना आता है या नहीं। बरखा रानी के बाबा कुछ ना कर सके और उसकी माँ ने उसे चूल्हे चौके में झोंक दिया। खाना पकाते पकाते बरखा रानी बड़ी हुई। उसकी शादी हो गई और वो अब भी खाना ही पका रही थी। वो अक्सर ये सोचती कि काश वो भी पढ़ लिख पाती। मेरी माँ ने तो मुझे पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी। कुछ सालों बाद बरखा रानी को एक बेटा हुआ। अब बरखा रानी बहुत खुश थी। अब यही मेरे पढ़ने का सपना पूरा करेगा। ये पढ़ लिखकर बड़ा अफसर बनेगा। बरखा रानी ने अपने बेटे के लिए कई किताबें लाई। वो अक्सर उसे पढ़ाने बैठा करती थी, लेकिन उसके बेटे विनोद को तो पढ़ाई में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। उसका सारा ध्यान सिर्फ खेल कूद में ही रहता था। समय के साथ विनोद बड़ा हुआ और वो 20 बरस का हो चुका था और उसे खेती बाड़ी करने का शौक था। बरखा रानी का सपना सपना ही रह गया। लेकिन कुछ दिनों बाद बरखा रानी विनोद की शादी के लिए लड़की देखने गई। उस लड़की का नाम नंदिनी था और वो सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी थी। बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो। आगे क्या करना चाहती हो जीवन में? मैं और पढ़कर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। बस यही बात बरखा रानी को भा गई। विनोद और नंदिनी की शादी करवाकर बरखा रानी उसे अपने घर ले गई। एक बार फिर बरखा रानी के सपनों ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। सारे घर का काम मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपनी सास के समर्थन के साथ नंदिनी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो अक्सर किताबें लेकर बैठा करती थी और बरखा रानी सारे घर का काम संभाला करती थी। एक दिन बरखा रानी के घर उसकी जेठानी आई। बहू, अरे ओ बहू। प्रणाम बड़ी सासू माँ। जीती रहो। बरखा रानी और उसकी जेठानी आपस में बातें करने लगे। बहू, एक काम करो, हमारे लिए ठंडी लस्सी बना दो। बहुत गर्मी लग रही है। अभी लाई। तुम रुको बहू, मैं लाती हूँ। और वैसे भी भाभी ने कई सालों से मेरे हाथ की लस्सी नहीं पी है। बरखा रानी लस्सी बनाने रसोई में चली गई और नंदिनी वापस अपनी किताबें लेकर बैठ गई।
ये सब देख बरखा रानी की जेठानी चौंक गई। बरखा रानी लस्सी के 2 ग्लास लेकर लौटी। ये लीजिए भाभी। ये अच्छा नहीं है। क्यों? लस्सी में कोई गड़बड़? मैं लस्सी की नहीं, तुम्हारी बहू की बात कर रही हूँ। वो यहाँ मजे से आराम कर रही है और तुम सारा काम कर रही हो। एक बार इसे ऐसी आदत लग गई तो समझ जाओ, ये तुम्हारी कभी सेवा नहीं करेगी। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो बेचारी आराम कहाँ कर रही है? वो तो पढ़ रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपनी बहू को पढ़ा क्यों रही हो। मैं तो पढ़ नहीं पाई, कम से कम मेरी बहू ही पढ़ ले। जेठानी ने बरखा रानी को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन बरखा रानी ने उनकी बात मानी ही नहीं। एक दिन की बात है, बरखा रानी का बेटा उनसे बात करने आया। माँ, ये नंदिनी का पढ़ना जरूरी है क्या? क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, गांव में सब लोग ताने मारते हैं कि मेरी पत्नी आराम करती है और मेरी माँ सारा दिन काम करती है। तू लोगों की बातों में मत आ। अच्छा ये बता, क्या मैंने तुझे कभी खेती बाड़ी करने से रोका है? नहीं। क्योंकि वो तुझे पसंद है और नंदिनी को पढ़ना पसंद है। मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? और तू तो जानता ही है कि मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन पढ़ नहीं पाई। तू भी कुछ खास पढ़ा नहीं, कम से कम उसे तो पढ़ने दे। ठीक है माँ। बरखा रानी ने अपने बेटे को भी मना लिया। नंदिनी ने IAS की परीक्षा दी और पास होकर वो उस जिले की कलेक्टर बन गई। जब कलेक्टर बनकर नंदिनी बरखा रानी का आशीर्वाद लेने आई, तो बरखा रानी की आंखें नम हो गईं। सासू माँ, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। बरखा रानी ने अपनी बहू का माथा चूमा। अब जब बरखा रानी गांव में घूमती थी, तो उन्हें गर्व था कि उनकी बहू कलेक्टर है। तो बच्चों, इस तरह एक सास ने अपनी बहू को कलेक्टर बनाया और आखिरकार बरखा रानी का सपना उनकी बहू नंदिनी ने पूरा कर दिया। राजेंद्र एक किसान था जिसका इकलौता बेटा था बिपिन। बिपिन बहुत ही तेज था। बेटा बताओ, 4 पंजे कितने होते हैं? 20। बहुत अच्छे बेटा, तू बड़ा होकर जरूर मेरा नाम रोशन करेगा। कई वर्ष बीत गए। मैं क्या कह रही थी, बिपिन को अब पढ़ाई लिखाई छोड़कर किसानी करनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा तो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा। लेकिन उसे पढ़ाने लिखाने के लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? वो मैं देख लूंगा, कुछ न कुछ जरूर होगा। और कुछ दिनों बाद बाबा, मुझे IAS के इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अरे वाह, अब तो तू जल्दी कलेक्टर बन जाएगा। इतनी जल्दी नहीं बाबा, अब 3 साल और ट्रेनिंग लेनी होगी, फिर एक बहुत मुश्किल परीक्षा भी देना होगा। लेकिन बाबा, मुझे तो इन 3 साल में बढ़ने वाले खर्चे की चिंता है। अरे बेटा, जब तक तेरा बाबा जिंदा है, तुझे पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और फिर एक दिन बिपिन IAS की ट्रेनिंग के लिए चला गया और यहाँ राजेंद्र अकेला खेती बाड़ी करने लगा। बेटे की पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया था, इसलिए राजेंद्र ने गांव के लाला के खेत में मजदूरी भी शुरू कर दी थी। सुबह 4 बजे उठकर राजेंद्र पहले अपने खेतों का काम खत्म करता
और फिर मजदूरी पर चला जाता था। इस तरह दिन भर कड़ी मेहनत कर वो बहुत थक जाया करता था। एक दिन जब वो थक हार कर घर लौटा, ना जाने तुम पर ये क्या कलेक्टर का भूत चढ़ा है जो अपनी सेहत खराब होने तक मेहनत कर रहे हो। ये तुम अभी नहीं समझोगी। हाँ, तुम बाप बेटे का तो तुम ही जानो। मैं तो बस इतना मानती हूँ कि जब बेटा बाप के जितना लंबा हो जाए तो उसे बाप के खेत संभाल लेने चाहिए। तू रहने दे रामा, वक्त आने पर तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। राजेंद्र ऐसे ही दुगना काम करता रहा और दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब रहने लगी। अब वो इतना बीमार रहने लगा कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब तो विपिन को वापस बुला लो। ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब जो समय पर काम ना आए। नाना रामा, उसे कुछ मत बताना। लेकिन अब उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा? मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। अगले दिन राजेंद्र अपने खेत के कागजात गांव के लाला के पास ले गया और उसने अपनी जमीन गिरवी रखकर कुछ कर्ज ले लिया। वो घर आया। ये लो रामा। हाँ, इतने सारे पैसे? हाँ, विपिन की पढ़ाई के लिए। लेकिन ये कहाँ से आए? अपने खेत लाला के यहाँ गिरवी रख दिए हैं। क्या? ये क्या कर दिया आपने? तू फिक्र मत कर रामा, जब विपिन कलेक्टर बन के लौटेगा तो वो पहले हमारे खेत ही छुड़वाएगा। यहाँ विपिन ने IAS की परीक्षा पास कर ली और जैसे ही वो कलेक्टर बना सबसे पहले अपने घर पहुंचा। अपने घर में एक लाल बत्ती की गाड़ी आती देख, रामा देख, अपना कलेक्टर आ गया। अपने कलेक्टर बेटे को गाड़ी से उतरता देख राजेंद्र भावुक हो गया और वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। रामा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि मेरा बेटा जरूर कलेक्टर बनेगा। हाँ जी, हाँ, आप सही थे। विपिन ने कलेक्टर बनकर अपने पिता का सपना पूरा किया और कुछ सालों बाद विपिन ने अपने पिता के खेत भी छुड़वा लिए और गांव में अपने पिता के नाम से एक स्कूल भी खोला, राजेंद्र विद्यालय, जिसमें गांव के होनहार और होशियार बच्चे मुफ्त में पढ़ाई करते थे ताकि उनके परिवार को कोई कर्ज ना लेना पड़े। तो इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि ईमानदारी से मेहनत करके अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।